पर ये बीजेपी की सरकार आदिवासियों को अधिकार तो दे नहीं रही है, लेकिन अधिकारियों पे आए दिन गोलियां चलाना, आए दिन आदिवासी मीणा समाज पर गोलियां चलाना, लाठीचार्ज करना, ये कहां तक न्याय है। मैं कहना चाहता हूं, समरावता में क्या कर दिया था उन आदिवासी भाइयों ने जिन पर गोलियां चलाई गई। उन आदिवासी भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई जो स्कूल में मर गए, उनके साथ भी किस तरह से व्यवहार किया गया था आपके सामने। और आज जो यहाँ हो रहा है वो भी आपके सामने। क्यों ने लड़ाई विक्रम की नहीं है, ये पूरे राजस्थान के आदिवासी समाज और मीणा समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। ये मीणा समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। आज अगर विक्रम को न्याय दिला नहीं पाए, आज अगर विक्रम के घर वालों को न्याय नहीं दिला पाए तो हर दिन विक्रम वाली घटनाएं होंगी। कल वो समरावता में हुआ, 2 दिन पहले पिपलौदी में आदिवासी दलितों के साथ हुआ, और 4 दिन बाद डूंगरी बांध में लाखों आदिवासियों को उजाड़ने का प्रयोग चल रहा है। अगर आज नहीं लड़े तो आज या अगर आज हार गए तो डेली हमें लड़ाई हारनी पड़ेगी। मैं परिजनों के साथ, ये लाश की बॉडी यहाँ पड़ी है, लाश की बॉडी यहाँ पड़ी है। ये जो पुलिस वाले ठुल्ले यहाँ खड़े हैं, ये पुलिस के ठुल्ले यहाँ खड़े हैं, उनका थानेदार खड़ा होगा, डिप्टी खड़ा होगा, उनका जो भी अधिकारी है उसको पकड़ के ले आओ, उसको पकड़ के लाओ, शांति से लाना। मैं कह देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस का सिपाही गांव के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। पुलिस का सिपाही गांव के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। अगर कोई पुलिस का सिपाही आया और उसके साथ भी विक्रम जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। जैसा विक्रम को फॉरेस्ट वालों ने नंगा करके मारा, अगर पुलिस वाले जबरदस्ती हमारी बिना परमिशन के, बिना न्याय दिए इस गांव के आसपास आए तो तुम्हें भी नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे। इसलिए पुलिस से कह रहा हूं कि थाने में बैठे थे, थाने में शांति से धरना देकर बैठे थे, और तुम्हारा वो डिप्टी महिलाओं को गाली देते हुए, किस तरह निर्दोष लोगों को गोलियां चला रहा था, लाठियां बरसा रहा था। अरे डिप्टी तेरी औकात हो तो अब नरेश आ गया, अब आके देख तू, अब बताऊंगा तुम्हें कि हमारी ताकत क्या है। अब मैं बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, लेकिन लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? विक्रम के लिए। उसके परिजनों को भी हाथ पांव तोड़ दिए हैं। उसके परिजनों के भी हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। मैं देख रहा था आपकी प्रधान है, क्या नाम से, मानसी मीणा, इसका भी पट्टा बन रहा है हाथ में। मैं देख रहा था गोपाल मीणा के आंखों में अभी भी वो सोजन आ रखी है, जो बम चलाए थे उसकी सोजन आज भी गोपाल मीणा के। मेरे भाइयों, मैं अब चाहूंगा कि वो परिजन आए, अपनी बात रखें। उनको कोई, अगर उनको लगता है, सुनो मेरी बात, अगर परिजनों को लगता है कि उनकी बात सहमति हो गई है, प्रशासन ने उनकी बात मान ली है, तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। और अगर परिजनों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको जो उनकी इच्छा है पूरी नहीं हुई, तो परिजन आकर बीच में आकर सब पटेलों के सामने बात रखें। वो जब तक कहेंगे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका विक्रम का भाई कहाँ है, सगा भाई, चाचा है वो, सगा भाई अभी विनोद, उसके परिजनों को बुलाओ, माँ को बुलाओ, पिता को बुलाओ। ये वाइफ, विक्रम की वाइफ, पिताजी 15 महीने पहले खत्म हो गए, माता जी होंगी आपकी, ऊपर ये माई को बुलाओ। और आप तमाम लोग इस सबके सामने अपनी बात रखो। क्या क्या दिन में घटनाक्रम हुआ, कैसे लाठीचार्ज किया, कैसे जबरदस्ती लाश हो, सुनो, कैसे जबरदस्ती लाश यहाँ आ गई, बैठ जाओ।